Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 5, exercise 2D. Count on book 4, unit number 2. Dear students, first of all, you should open your countdown book. Look at page 39, question number 4. Question number 4, I have written question number 4, draw factor trees to show the prime factors of the given numbers. जो मैंने अभी आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में ये जो फैक्टर ट्रीज है उसके बनाने का तरीका बताया था कि फैक्टर ट्री के जरिए फैक्टर ट्री बनाते हुए आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 में वही कहा गया है, ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो किसी भी दिए हुए गिवन नंबर के आपने फैक्टर ट्रीज के जरिए प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो वेरी सिंपल मेथड में है। अब ए पार्ट देखें, ए पार्ट है 15, पार्ट ए, ये देखिए ये है 15। क्या बनाना है? फैक्टर ट्रीज, फैक्टर ट्रीज। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये फैक्टर ट्रीज। तो फैक्टर ट्रीज क्या है? 15। ये देखिए जिसका बनाना हो उसको आपने लिखना है स्क्वायर में 15। ये स्क्वायर में इसका क्या बनाना है? फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर ट्री टू शो द प्राइम फैक्टर्स। अब 15 अगर तो लास्ट नंबर, ये 2 डिजिट है, इसका लास्ट डिजिट जो होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 यानी इवन नंबर होगा तो वो फिर 2 पर डिवाइड होगा। लेकिन ये 5 है तो ये 3 पर डिवाइड होगा। तो इसको क्या करेंगे? ये देखिए ये हम ये यहां पर ये 3 5 आर 15, 3 5 आर 15। तो इसके कौन से बन गए? ये देखो इसको सर्कल में करेंगे, इसको भी सर्कल में, क्योंकि 3 भी मजीद डिवाइड नहीं होता और 5 भी मजीद, इसके भी इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसके मजीद टुकड़े नहीं कर सकते, ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो 5 15 के कौन से फैक्टर है? 3 और 5। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो 15 का ट्री बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ये 15। ये इसका फैक्टर ट्री हो गया। अब पार्ट बी देखें, बी पार्ट में क्या है? 20 का फैक्टर ट्री क्या बनेगा? ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में इसलिए लिखा है कि ये प्राइम नंबर है। इसको जो सर्कल में है वो सॉरी ये इसमें लिखा हुआ है, ये है 15 कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है। ये 3 और 5 ये है प्राइम नंबर, ये मजीद डिवाइड नहीं होते। जो प्राइम नंबर होंगे वो हम सर्कल में लिखेंगे, जो कंपोजिट नंबर होगा जो डिवाइड हो सकेगा वो हम स्क्वायर में लिखेंगे, ब्लॉक में। ये 15, अब 20 को हमने ब्लॉक में लिखा क्योंकि डिवाइड होता है। इसके लास्ट में चूंकि 0 है तो ये इवन नंबर है तो 2 पर डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 10s आर 20। अब ये देखेंगे 2 को हम सर्कल में लिखेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है तो इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। ये कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर के फिर मजीद 2 फैक्टर बनते हैं। कौन कौन से? 10 पे ये 0 है तो 2 पे फिर डिवाइड होगा, 2 5s आर 10, 2 5s आर 10। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब 2 जो है मजीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो ये सर्कल में, 5 भी मजीद डिवाइड नहीं होता तो ये भी सर्कल में। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? 3 फैक्टर, 2 2 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 2 आर 4, 4 5 आर 20। ये देखें, ये इन फैक्टर्स को जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें, दोबारा वही उसका नंबर आ जाता है। ये बी पार्ट। उसके बाद सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? पार्ट सी में है 14। ये देखिए 14 कंपोजिट नंबर है तो इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, कंपोजिट नंबर। अब इसके फैक्टर, ये भी इवन नंबर है लास्ट तो 2 पे डिवाइड होगा। तो इसको क्या करेंगे? ये 2 इसको सर्कल में लिखेंगे, 2 7s आर 14। तो ये भी सर्कल में, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा सर्कल में लिखते हैं
तो इसको ना 7 मजीद डिवाइड होता है ना 2 मजीद डिवाइड होता है, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 14। तो ये देखिए जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें दोबारा वही ओरिजिनल नंबर आ जाता है जिसके हमने फैक्टर बनाए। ये 20 था, ये इसके 2 2 5 2 2 4 4 5 20, तो दोबारा 20 बन गया। ये 14 था, 2 7 14। तो ये A B C D ये पार्ट्स हैं इसके। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको हम ये लाइन ड्रा करते हैं और फिर आप देखें ये C के बाद पार्ट है D। D में क्या है? 8। किसके फैक्टर बनाने के? 8 के। तो 8 जो है ये क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो स्क्वायर में लिखेंगे। अब 8 इवन नंबर है तो ये इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे। 2 4 8 2 4 8। तो ये 2 के मजीद फैक्टर नहीं बनते, इसलिए हमने इसको सर्कल लगा दिया है। 4 के फैक्टर बन सकते हैं, ये अभी कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर को इसी तरह स्क्वायर में लिखेंगे ये। अब इसके फिर फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसका 2 2 2 4। तो ये भी कंपोजिट नंबर सर्कल में आ गया, ये भी कंपोजिट नंबर, ये तीनों सर्कल में। तो ये है फैक्टर्स ट्री बन गया। तो 2 2 2 ये इसके फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या बन गया? दोबारा 8। तो ये फैक्टर ट्री बन गया डी। उसके बाद ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है? 21। 21 जो है कंपोजिट नंबर है तो इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। अब 21 किस पे डिवाइड होगा? इवन नंबर नहीं है, लास्ट नंबर इवन नहीं है तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 2 + 1 3 होता है। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में दोनों को प्लस करें तो देखिए 3 पे डिवाइड होता है। यस 2 + 1 3, तो 3 पे डिवाइड होगा तो क्या लिखेंगे? ये 3 7 21। तो ये 3 इवन नंबर और सॉरी प्राइम फैक्टर है और 7 भी प्राइम फैक्टर है क्योंकि 7 भी मजीद डिवाइड नहीं होता। अगर डिवाइड होता तो स्क्वायर में लिखें क्योंकि ये भी है। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू क्या हो गया? 21। ये 21। तो ये ई। और एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है? 22। अब ये लिखें 22 प्राइम फैक्टर है, इसको स्क्वायर में लिखेंगे। ये लास्ट नंबर 2 है तो इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, तो ये 2 पे डिवाइड होगा। और ये 2 11 22। 11 भी सर्कल में आएगा क्योंकि 11 मजीद डिवाइड नहीं होता। ये भी प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर होता है उसको सर्कल में लिखते हैं। तो 2 and 11 इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 22। ये इसके फैक्टर हो गए। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने करना है पार्ट ई के बाद पार्ट एफ हो गया। एफ के बाद क्या है? पार्ट जी। जी पार्ट को हमने क्या करना है? इसको लाइन ड्रा करें यहां पे, ये लाइन ड्रा होगी और उसके बाद हमने एफ जी पार्ट। जी जी क्या है? 16। ये देखिए 16 क्या नंबर है? ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम फैक्टर जो होते हैं जो नहीं डिवाइड, ये कौन सा है? ये कंपोजिट नंबर है 16। अगर डिवाइड हो जा सकता है तो वो कंपोजिट होता है, जो डिवाइड नहीं होता वो प्राइम होता है। तो गोल ये जो राउंड है सर्कल में लिखे हुए ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। जो स्क्वायर में हैं ये कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। अब 16 चूंकि लास्ट डिजिट इसका 6 है तो इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। ये 2 और ये 2 8 16। तो ये प्राइम फैक्टर है और 8 जो है क्योंकि 8 डिवाइड हो सकता है तो ये कंपोजिट है। कंपोजिट को स्क्वायर लिखते हैं। अब फिर 8 के फैक्टर बनेंगे, इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 8। तो 2 को सर्कल में डाल देंगे क्योंकि इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता। और 4 मजीद डिवाइड हो सकता है तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को स्क्वायर में लिखेंगे। इसके फिर फैक्टर बनते हैं 4 के, क्या बनेंगे? 2 2 4। अब दोनों प्राइम फैक्टर हैं तो ये भी सर्कल में और ये भी सर्कल में। अब ये सर्कल ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 1 2 3 4।
ये इज इक्वल टू क्या होगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 ये 16 ये G ये H पार्ट ये इसके क्या हो रहे हैं ये फैक्टर ट्रीज है ये भी फैक्टर ट्री है ये भी फैक्टर ट्री है ये भी फैक्टर ट्री ये तमाम फैक्टर ट्री हैं। अब H पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 27 क्या है 27 को हम स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है ये डिवाइड हो सकता है तो ये किस पे डिवाइड होगा 2 और 7 होता है 9 तो 9 3 पे डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे ये 3 9 are 27 ये 3 जो है प्राइम फैक्टर है क्योंकि मजीद डिवाइड नहीं होता ये डिवाइड हो सकता है इसलिए इसको हम जो डिवाइड हो सकता हो उसको स्क्वायर में लिखते हैं ब्लॉक में वो कंपोजिट नंबर होता है जो डिवाइड मजीद ना हो उसको हम किस में लिखते हैं सर्कल में ये मजीद डिवाइड नहीं होता अब ये डिवाइड हो सकता है ये फिर 3 पे डिवाइड होगा इसके दो फैक्टर बनेंगे 3 3 are 9 तो ये भी मजीद नहीं होता ये भी तो ये भी सर्कल में आ जाएगा ये भी सर्कल में आ गया तो इस 27 के फैक्टर बन गए 3 3 3 ये प्राइम फैक्टर है 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 3 3 are 9 9 3 are 27 ये इसके फैक्टर बन गए। H के बाद क्या है I ये देखें इसको हमने लाइन ड्रा करनी है I जो है 42 ये देखें 42 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि ये कंपोजिट है डिवाइड हो सकता है लास्ट में 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 पे डिवाइड होगा 2 2s are 4 2 1s are 2 तो ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है 21 क्योंकि ये अब 21 डिवाइड हो सकता है अब 21 किस पे डिवाइड होगा 2 + 1 3 होता है तो 3 पे डिवाइड होगा तो 3 पे डिवाइड करेंगे जब तो ये 3 7 are 21 तो ये 3 भी प्राइम फैक्टर है मजीद डिवाइड नहीं होता 7 भी मजीद डिवाइड नहीं होता ये भी प्राइम फैक्टर है तो अब ये तीनों प्राइम फैक्टर बन गए ये तीनों मजीद डिवाइड नहीं होते तो 42 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए 2 multiplied by 3 multiplied by 7 is equal to 42 ये 42 के प्राइम फैक्टर थे ये पार्ट क्या था I उसके बाद पार्ट है J इसका लास्ट पार्ट है 30 ये 30 के फैक्टर क्या होंगे ये 30 को स्क्वायर में लिखेंगे एंड में 0 है तो 2 पे डिवाइड होता है तो 2 प्राइम फैक्टर बन गया और 2 15s are 30 तो 15 जो है इसका स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है कंपोजिट नंबर ये फिर जो है 5 + 1 6 है तो 3 पे डिवाइड होता है तो इसको 3 पे करेंगे तो ये 3 5s are 15 तो 5 भी कम प्राइम फैक्टर है क्योंकि 5 मजीद डिवाइड नहीं होता 3 भी नहीं होता इसलिए सर्कल में आ गए तो ये फैक्टर 30 की क्या बनेगी 2 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 2 3s are 2 3s are 6 6 5s are 30 ये 30 बन गया तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 A B C D E F G H I J ये तमाम पार्ट्स इसके क्लियर हो गए क्वेश्चन नंबर 40 के क्योंकि फैक्टर ट्री बनाने थे ये हमने तमाम फैक्टर ट्री बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।